बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका मैथ्स टीचर कामरान असलम। आज हम एक्सरसाइज 2.2 कर रहे हैं। इसमें हमारा जो मेन टॉपिक है वो है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। ये क्या है? ये जो फिक्रा आपके सामने लिखा हुआ है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, मैं इसको लिखता हूँ मैथमेटिकली। ये मैथमेटिकली ऐसे बनेगा क्यूब रूट, इसको हम क्या कहते हैं? क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ये हमने सॉल्व करना है, इसको फाइंड करना है हमने इसकी वैल्यू। तो मैं लेट कर लेता हूँ एक्स बी द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो यहां से अब हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो x विल बी इक्वल टू, हम इसको इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखेंगे। तो ये 1/3, दोनों साइड्स पे हम क्यूब लेंगे तो x3 विल बी इक्वल टू 1। अब इस 1 को आप इस साइड पे ले आए, ये आ जाएगा x3 माइनस 1 इक्वल टू 0। इसको हम लिख देंगे x का क्यूब माइनस 1 का क्यूब इज इक्वल टू 0। अब इसको हमारे पास फार्मूला है a माइनस बी, यानी x माइनस 1 आप वैसे का वैसे लिख देंगे, क्यूब छोड़ के लिखेंगे। उसके बाद फर्स्ट का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, माइनस है तो आप प्लस लगाएंगे। फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय सेकंड, यानी x और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा x प्लस सेकंड का स्क्वायर, यानी सेकंड हमारे पास यहाँ पे क्या है 1 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास 1। तो यहाँ पे x माइनस 1 अलग 0 के इक्वल, और ये x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0, ये अलग 0 के इक्वल। यहाँ से बेटा जी हमारे पास x की वैल्यू आ गई 1। अब ये तो वैल्यू एक आ गई हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को भी सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमने फाइंड करने हैं क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। तो ये हमारे पास एक वैल्यू आ गई है, दूसरी वैल्यू हम यहां से निकालेंगे। तो चलते बड़े नेक्स्ट स्टेप की तरफ। जी सो नेक्स्ट है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। हम इस पे लगाएंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला। उसमें ये जो फर्स्ट एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट है उसको हम ए कहते हैं, एक्स के कोएफिशिएंट को हम बी कहते हैं, जो विदाउट एक्स होता है उसको हम क्या कहते हैं सी। क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखा x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। वैल्यूज रिप्लेस की, b की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे आगे लिख दिया -1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, यानी b स्क्वायर है तो 1 माइनस 4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 1 ओवर 2a, a की वैल्यू क्या है हमारे पास 1। तो यहाँ पे अब इसको सॉल्व करते हैं तो आ जाएगा -1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 ओवर 2 इंटू 1। एक्स इज इक्वल टू हमारे पास आ गया -1 प्लस माइनस 1 माइनस 4 क्या हो जाएगा -3 ओवर आ जाएगा जी 2। तो ये बेटा जी वैल्यूज आ गए हमारे पास x इक्वल टू -1 प्लस √-3 ओवर 2, और दूसरी वैल्यू हमारे पास है x इज इक्वल टू -1 माइनस √-3 ओवर 2। तो ये बेटा जी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हमारे पास आ गए 1 -1 प्लस √-3 ओवर 2 और -1 माइनस √-3 ओवर 2। तो ये तीन वैल्यूज आ गई हमारे पास x की। तो ये इसको हमने सॉल्व कर लिया है जी स्टूडेंट्स। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आ गया हमारे पास 1 -1 प्लस √-3 ओवर 2 -1 माइनस √-3 ओवर 2। अब हमने इनके नाम लिख लिए, 1 तो वैसे का वैसे आ गया, इसको हमने कह दिया ओमेगा, और ये जो माइनस वाला है इसको हमने कह दिया ओमेगा स्क्वायर। आप इसको ओमेगा स्क्वायर और इसको ओमेगा भी कह सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। तो ये क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी मैंने इस तरह से लिख ली है क्योंकि आगे हमने क्वेश्चन सॉल्व करें तो ये उसमें यूज होंगे। ये आपने याद रखना है, तो एक फिक्स कर लेते हैं। ये ओमेगा क्या होता है -1 प्लस √-3 ओवर 2, और ओमेगा स्क्वायर क्या होता है -1 माइनस √-3 ओवर 2। तो अब बेटा चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ जी स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर है 1, फाइंड क्यूब रूट्स ऑफ -1 8 -20 एंड 64। तो हम सबसे पहले यहाँ पे क्यूब रूट फाइंड करते हैं जी -1 के। तो क्या होगा, उसको लिखेंगे उस तरह, लेट x इज इक्वल टू -1, ये क्यूब रूट उसका, इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लिया, 1/3 आ गया। अब दोनों साइड्स पे क्यूब ले लें, टेक क्यूब ऑन बोथ साइड्स, देन x क्यूब विल बी इक्वल टू -1 1/3, और ये इसका क्यूब 3 से 3 कैंसल, x3 इज इक्वल टू -1, x3 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे फार्मूला लगेगा a क्यूब प्लस b क्यूब वाला, पहले आप विदाउट क्यूब लिख दें तो ये आ गया। उसके बाद फर्स्ट का स्क्वायर, प्लस है तो माइनस लगाएं, फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय सेकंड, यानी x इंटू 1 क्या आएगा x, प्लस सेकंड का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से बेटा जी x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और ये x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 अलग से 0 के इक्वल। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास -1। अब इसको हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला हम लगाएंगे जिस तरह पीछे में लगाया है। a की वैल्यू यहाँ पे 1 है, b की वैल्यू -1 है, और c की वैल्यू क्या है हमारे पास +1 है। अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करते हैं हम।
जी स्टूडेंट, क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखा हमने -b प्लस माइनस बी स्क्र माइनस 4ac ओवर 2a। इसमें वैल्यूज रिप्लेस की। b की वैल्यू हमारे पास क्या है, -1 है। b की वैल्यू क्या है हमारे पास, -1 है, तो -1 का स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 है। c की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 है ओवर 2a। a की वैल्यू क्या है हमारे पास यहाँ पे 1 है। बड़ा इसमें एक बात याद रखनी, जितने भी माइनस वाले क्वेश्चन हो ये आपने माइनस इंटू माइनस प्लस नहीं करना। तो ये मैंने माइनस इंटू माइनस वैसे लिख दिया, माइनस इंटू -1 प्लस -1 का स्क्वायर +1 होता है और 4 1 ज़ा 4 यानी -4, 1 -4 करेंगे तो -3 आ जाएगा। और ये माइनस इंटू -1 प्लस माइनस इंटू -√3 ओवर 2, ये वैसे का वैसे, इसको आपने माइनस इंटू माइनस नहीं करना। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लेता हूँ। ये वाला माइनस कॉमन निकालूंगा तो यहाँ पे तो प्लस माइनस दोनों ही मौजूद है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस प्लस हो जाएगा, रहने तो ये दो साइंस ही हैं। तो यहाँ पे माइनस आप कॉमन निकालें तो ये आ जाएगा आपके पास, ये वाला, ये माइनस कॉमन आ गया, ये वाला -1 प्लस माइनस √-3 ओवर 2 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, एक दफ़ा ये वाला प्लस में और एक दफ़ा माइनस में, माइनस इंटू -1 प्लस √-3 ओवर 2। अब अगले वाला ये माइनस में लिख देंगे, x इज इक्वल टू माइनस इंटू -1 माइनस √-3 ओवर 2। अब यहाँ पे आप देखें, हमने कहा हुआ है कि -1 प्लस √-3 ओवर 2, हमने इसका नाम रखा हुआ है ओमेगा और दूसरे का नाम रखा हुआ है ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पे वो वैल्यूज हम यहाँ पे रिप्लेस कर देते हो, हमारे पास क्यूब रूट्स ऑफ -1 आ जाएंगे। जी स्टूडेंट्स, क्यूब रूट्स ऑफ -1 आर -1, ये देखें -1, इसको हम क्या कह देंगे ओमेगा, ये माइनस का साइन बाहर रहेगा माइनस ओमेगा, और इसको हम कह देंगे ओमेगा स्क्वायर, ये माइनस का साइन बाहर रहेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। क्यूब रूट्स ऑफ 1 थे 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, तो क्यूब रूट्स ऑफ -1 आ गए -1 माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो ये बड़े हमने क्यूब रूट्स ऑफ -1 फाइंड कर लिए। नेक्स्ट हम फाइंड करते हैं क्यूब रूट्स ऑफ 8। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट हमने क्यूब रूट ऑफ 8 फाइंड करने हैं। तो यहाँ पे लिख लिया हमने 8 के क्यूब रूट्स लिख लिए, उसको हम कह दिया लेट x। अब क्यूब रूट को हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया, 1/3 हो गया। अब दोनों साइड्स पे उसी तरह से हम क्यूब लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा जी x का क्यूब इज इक्वल टू 8 रेज़ टू पावर 1/3, और ये इसका क्यूब, 3 से 3 कैंसल, x3 इज इक्वल टू 8। तो यहाँ पे अगर हम फैक्टर्स बनाए तो इसको पहले लिख लें, x3 माइनस 8 इक्वल टू 0। अगर हम 8 के फैक्टर्स बनाएं बेटा जी, वो क्या बन जाएगा, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 1 2 3, 3 2s है, तो ये आ जाएगा x3 माइनस 2 3 पावर 3 इज इक्वल टू 0। वही फिर दोबारा क्यूब वाला फार्मूला, क्या आप करेंगे, आप विदाउट क्यूब्स लिखेंगे, x माइनस 2 इंटू फर्स्ट का स्क्वायर लिखेंगे, यानी x का स्क्वायर लिखेंगे, माइनस है तो आप प्लस लगाएंगे, फर्स्ट और सेकंड को आप मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2 और x को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x आ जाएगा। फिर आप सेकंड का स्क्वायर लिखेंगे, प्लस लगाएंगे और सेकंड का स्क्वायर लिखेंगे, सेकंड का स्क्वायर 2 है, 2 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x माइनस 2 अलग 0 के इक्वल, और ये x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0, ये हमारे पास क्या होगा अलग। यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू निकल आई है जी 2। अब क्यूब रूट्स ऑफ 8 फाइंड करने, इसको हम सॉल्व करेंगे बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करने के, a की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 है, b की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 है, जो x का कोएफिशिएंट है विदाउट x वो हमारे पास c होता है। क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखा, उसमें वैल्यूज रिप्लेस की, b की जगह आ गया -2 प्लस -2 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 4, तो ये हमारे पास 4 माइनस 16, 4 में 16 माइनस किया तो क्या आ गया -12। बाकी सारी वैल्यूज वैसे की वैसे के साथ आती जाएंगी। अब हम इसको अंडर रूट वाले हिस्से को सिर्फ सॉल्व किया करेंगे, तो ये आ गया हमारे पास x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस, इसको मैं लिख रहा हूँ 4 मल्टीप्लाई बाय -3 ओवर आ गया हमारे पास 2। तो यहाँ से बेटा जी 4 का अंडर रूट हम ले लेंगे, 4 का अंडर रूट होता है 2। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने 4 का अंडर रूट ले लिया, 4 का अंडर रूट हमारे पास आ गया 2, और ये -√3 वैसे का वैसे ही, तो आ गया x इक्वल टू -2 प्लस -2 अंडर रूट -3 ओवर 2। यहाँ से हम 2 क्या करते हैं जी कॉमन निकाल लेते हैं, 2 कॉमन, -1 प्लस माइनस अंडर रूट -3 ओवर आ गया हमारे पास 2। अब इसको एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस, x इज इक्वल टू 2 इंटू -1 प्लस अंडर रूट -3 ओवर 2, और x इज इक्वल टू 2 इंटू -1 माइनस अंडर रूट -3 ओवर 2। तो ले जी बेटा यहाँ से हमारे पास इस वैल्यू किसके इक्वल है ओमेगा के, तो ये क्या आ गया 2 ओमेगा, और ये किसके इक्वल है ओमेगा स्क्वायर के, तो x इक्वल आ गया 2 ओमेगा स्क्वायर। तो बेटा टोटल वैल्यूज हमारे पास x की आ गई 2 ओमेगा और 2 ओमेगा
स्क्वायर। ये हो गया हमारे पास बेटा जी क्यूब रूट्स ऑफ 8। इसी तरह से बाकी रूट्स भी आते जाएंगे। मैं आपको एडवांस में बताता हूँ, ये -1 था तो क्या आया था -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर। 8 है तो क्या आया 2 मेगा स्क्वायर। वजह क्योंकि 8 जो है वो 2 का क्यूब होता है। -27 है, ये किसका क्यूब बनता है, ये -3 का क्यूब बनता है। तो इसका आंसर आएगा -3 ओमेगा और -3 ओमेगा स्क्वायर। 64 4 का क्यूब बनता है, इसका आंसर आएगा 4 ओमेगा और 4 ओमेगा स्क्वायर। चलते हैं बड़ा नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट हमने फाइंड करने हैं क्यूब रूट्स ऑफ -27। तो लेट कर लेते हैं x इज इक्वल टू -27 का क्यूब रूट को हम लिख देंगे इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, वो बन जाएगा 1/3। दोनों साइड्स पे हम क्यूब ले लेंगे तो x क्यूब इज इक्वल टू -27 पावर 1/3 और इसका क्यूब 3 से 3 हमारे पास कैंसल। तो x3 इज इक्वल टू -27 बच जाएगा। तो यहाँ से x3 + 27 इज इक्वल टू 0। अगर 27 के आप फैक्टर्स बनाएं तो वो क्या बनेगा हमारे पास 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, कितने 3 ज़ा 1 2 3। तो ये बन जाएगा बेटा ये x3 + 3 इज इक्वल टू 0। वही फार्मूला क्यूब वाला। पहले आप क्या करेंगे, विदाउट क्यूब्स लिख देंगे इनको, इनटू फर्स्ट का स्क्वायर प्लस है तो माइनस फर्स्ट इंटू सेकंड प्लस सेकंड का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास 9 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x + 3 अलग 0 के इक्वल और ये x² - 3x + 9 अलग 0 के इक्वल। यहाँ से बेटा जी वैल्यू हमें मिल गई x की जो है वो -3 और यहाँ पे हम क्या करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं। अब जी स्टूडेंट, इसी तरह हम क्वाड्रेटिक फार्मूला a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -3 है, c की वैल्यू 9 है, x इज इक्वल टू -b + -b² - 4ac/2a। वैल्यूज रिप्लेस की, b की वैल्यू हमारे पास क्या है -3 है, ये फार्मूले का माइनस है, ये बाहर ही रहेगा, प्लस माइनस -3 का स्क्वायर -4, a हमारे पास 1 है, c हमारे पास 9 है। सॉल्व किया, ये मैंने आपको बताया था पहले भी, माइनस इंटू माइनस आपने नहीं करना, माइनस इंटू -3 प्लस -3 का स्क्वायर प्लस 9, 4 9 ज़ा 36, 9 - 36। तो ये आ गया माइनस इंटू -3 प्लस -9 - 36 होगा हमारे पास -27/2। ये वैसे का वैसे ही। चलिए बड़े अब इसको सॉल्व करते हैं हम। ये मैंने आपको बताया माइनस इंटू माइनस आप नहीं करेंगे। x इज इक्वल टू माइनस इंटू -3 प्लस माइनस, इसको मैं 27 को लिख रहा हूँ 9 मल्टीप्लाई -3 ओवर आ गया जी हमारे पास 2। अब यहाँ से बेटा जी 9 का उसी तरह से जिस तरह पीछे क्वेश्चन कर चुके हैं, 9 का अंडर रूट सॉल्व होता है, वो क्या होता है 3, उसको हम बाहर निकाल लेंगे। जी स्टूडेंट, 9 का अंडर रूट आ गया हमारे पास 3 यहाँ पे। तो अब क्या करते हैं, ये वाला जो -3 है ये वाला, ये हम कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे आ गया जी -3 इनटू ये वाला माइनस, ये इधर लगा लें, ये वाला समझ ले चलें, ये वाला -3 इधर आ गया। तो यहाँ हमारे पास बच गया -1 प्लस माइनस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस माइनस अंडर रूट -3 ओवर आ गया हमारे पास 2। ये जो हमारे पास 3 था ये कॉमन आ गया इधर। अब हम क्या करते हैं, जो ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू है इसको हम एक दफ़ा प्लस में कर देते हैं और एक दफ़ा माइनस में कर देंगे। -3 इन दोनों के साथ ही रहेगा। तो यहाँ से बेटा जी x की वैल्यू हमारे पास आ गई -3 इंटू -1 प्लस अंडर रूट -3/2 और दूसरी वैल्यू हम इधर ही लिख लेते हैं, x इज इक्वल टू -3 -1 माइनस अंडर रूट -3/2। अभी आपके सामने है जो प्लस वाली वैल्यू उसका हमने नाम ओमेगा रखा हुआ है और जो माइनस वाली वैल्यू उसका नाम हमने ओमेगा स्क्वायर रखा हुआ है। और यहाँ से हमारे पास x की एक और वैल्यू क्या है, वो है -3। तो मैं सारी वैल्यूज इधर लिखता हूँ। तो x की वैल्यूज आपके पास आ गई -3, ये वाला लिखें जी -3 ओमेगा, इसकी बारी है, ये आ जाएगा -3 ओमेगा स्क्वायर। तो बेटा क्यूब रूट्स ऑफ -27 आर -3 ओमेगा एंड -3 ओमेगा स्क्वायर। तो चलते हैं बेटा नेक्स्ट इसके लास्ट पार्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर 1। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट हमने 64 के क्यूब रूट्स फाइंड करने, तो हमने कह दिया लेट x बी द क्यूब रूट ऑफ 64 इज टू पावर, इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखेंगे तो 1/3 हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, दोनों साइड्स पे क्यूब ले लेंगे, x क्यूब इज इक्वल टू 64 इज टू पावर 1/3 क्यूब। ये 3 से 3 हमारे पास कैंसल, हमारे पास बच गया जी x3 इज इक्वल टू 64, x3 - 64 इज इक्वल टू 0। 64 के आप फैक्टर्स बनाएं 4 पे, 4 16 ज़ा 64, 4 4 ज़ा 16, 4 1 ज़ा 4, 1 2 3 4 नज़र आ रहे हैं। तो ये आ जाएगा x3 - 4 की पावर 3 इज इक्वल टू 0। अब आप फार्मूला ओपन करेंगे क्यूब वाला, आप पहले आप क्या करेंगे, विदाउट क्यूब्स लिखेंगे, x - 4 इंटू फर्स्ट का स्क्वायर, माइनस है तो प्लस,
फर्स्ट और सेकंड को मल्टीप्लाई करके 4x, माइनस है तो प्लस सेकंड का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारे पास 16 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x माइनस 4 इक्वल टू 0 और ये x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। तो बेटा यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास आ गई जी 4। ये एक वैल्यू निकल आई है, दूसरी निकालने के क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके में क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देते हैं। जी स्टूडेंट्स, जिस तरह हमने पीछे क्वेश्चन किए उसी तरह हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला इस क्वेश्चन के लिए भी यूज़ कर लिया है। a की वैल्यू 1, b की 4, c की 16, क्वाड्रेटिक फार्मूला x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। वैल्यूज रिप्लेस हो गई हैं, b की जगह हमने क्या लिखा 4, ये माइनस जो है ये फार्मूले का है, प्लस माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4ac, वैल्यूज रिप्लेस हुई हैं, 4 का स्क्वायर 16, 16 4 ज़ा 64, बाकी ये 2 1 ज़ा 2, ये नीचे वैसे का वैसे ही, माइनस 4 प्लस माइनस वैसे का वैसे ही। 16 में से 64 माइनस करें तो माइनस 48 आता है, बाकी ये वैल्यूज वैसे के वैसे ही। अब हम ये अंडर रूट वाला हिस्सा सॉल्व करेंगे। माइनस 48 को मैं लिख देता हूँ 16 मल्टीप्लाई बाय माइनस 3। अब यहाँ से हमारे पास 16 का अंडर रूट आ जाएगा जी 4, तो ये हम बाहर निकाल के लिख लेते हैं और फिर बाकी इसको सॉल्व कर लेते हैं। जी स्टूडेंट, यहाँ से हमारे पास 16 का अंडर रूट 4 आ गया। अब हम कॉमन निकाल लेंगे यहाँ से 4। एक बात याद रखें, अगर तो आपकी वैल्यू माइनस में हो, उसका क्यूब रूट निकाल रहे हैं तो माइनस में कॉमन आया करेगा, और अगर आपकी वैल्यू पॉजिटिव होगी जैसे 8 और 64 है तो जो आपका कॉमन आया करेगा वो भी पॉजिटिव में आया करेगा। तो यहाँ पे मैं 4 कॉमन निकाल लेता हूँ, तो ये आ गया -1 प्लस माइनस अंडर रूट -3 ओवर 2, ये 4 भी बाहर आ गया। अब हम उसी तरह से क्या करेंगे, एक दफ़ा प्लस यानी 4 × वैल्यू जो है उसको -1 प्लस अंडर रूट -3, -1 प्लस अंडर रूट -3 ओवर 2, और एक दफ़ा माइनस में लिखते हैं x इज इक्वल टू 4 -1 माइनस अंडर रूट -3 ओवर 2। ये वैल्यूज मैं आपको बता चुका हूँ, आपके सामने लिखी भी हुई हैं। इसको हम ओमेगा कहते हैं और इसको हम ओमेगा स्क्वायर कहते हैं। दो वैल्यूज ये होगी, तीसरी हमने x इज इक्वल टू 4 फाइंड की हुई है। तो बेटा जी वैल्यूज आ गई 64 के जो क्यूब रूट्स है वो आ गए हमारे पास 4 ओमेगा एंड 4 ओमेगा स्क्वायर, ये हो गए जी हमारे पास 64 के क्यूब रूट्स। तो ये बड़ा जी क्वेश्चन थे जिनके हमने क्यूब रूट्स फाइंड करने थे, वो हमने कर लिए। चलते हैं बड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले पिछला मैं थोड़ा रिवाइज करें। हमने क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी फाइंड किए थे, उनका नाम रखा था 1 ओमेगा स्क्वायर। अब एक रिजल्ट है वो ये है कि अगर आप इनका सम करेंगे तो क्या आता है 0, यानी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0, सम ऑफ द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0। अब यहीं से हमारे पास कुछ फार्मूलाज बन जाएंगे, हम बारी बारी एक एक नंबर को दूसरे पे लेके जाते जाएंगे। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर विल बी इक्वल टू -1 दूसरे पे जाएगा, अब ओमेगा चले जाएगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर विल बी इक्वल टू माइनस ओमेगा। अब इसमें ओमेगा स्क्वायर की बारी, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर विल बी इक्वल टू माइनस ओमेगा। उसके बाद इन तीनों क्यूब रूट्स का जो प्रोडक्ट होता है वो 1 होता है। सम क्या होता है हमारे पास 0, और प्रोडक्ट क्या होता है हमारे पास, इनको अगर प्रोडक्ट करेंगे तो ओमेगा 3 आएगा, वो क्या होता है हमारे पास, वो 1 होता है। ये बेटा दो MCQs भी हैं कि सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज, सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0, प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 1। तो ये बड़ा 5 फार्मूलाज हैं जो कि हमने अभी क्वेश्चन नंबर 2 में यूज करने हैं। अब इन्हीं से रिलेटेड मेरा एक बहुत ही अहम MCQ है, अक्सर वो पूछता है, इस दफा भी पूछ सकता है, ओमेगा किसके इक्वल है। सिंपल वो पूछे आपसे कि ओमेगा किसके इक्वल है, तो ओमेगा इक्वल होता है हमारे पास 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर के, या ओमेगा रेज टू दी पावर -2। अब आपके ऑप्शंस में इनमें से कोई भी ऑप्शन जो आपको नजर आएगा ये आपका ट्रू होगा। ओमेगा विल बी इक्वल टू 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा की पावर -2। इस तरह से आप वो पूछ सकते हैं MCQs में, ओमेगा स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1 ओवर ओमेगा या 1 ओमेगा रेज टू दी पावर -1। ये बेटा जी आपके सामने 4 MCQs है। सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0, प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 1, ओमेगा इज इक्वल टू 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा रेज टू पावर -2, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1 ओवर ओमेगा और ओमेगा रेज टू पावर -1। अब बेटा ये 5 फार्मूला यूज करते हैं, हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है इवेल्युएट 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर पावर 7। अब चेक करें, ये फार्मूलाज मैंने लिख दिए। आपके पास जितने भी फार्मूलाज जो आपने अप्लाई करने हैं उनमें सब में प्लस का साइन है, कहीं पे भी माइनस का साइन आपको नजर नहीं आ रहा, और यहाँ पे क्या है माइनस आ रहा है, तो ये फार्मूले इनमें से कोई भी फार्मूला अप्लाई नहीं हो सकता। तो फिर उसके लिए क्या करेंगे हम, अप्लाई तो हमने करना ही करना है। हम क्या करेंगे, यहाँ से 1 माइनस कॉमन निकाल लेंगे तो ये बन जाएगा
ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर और ये पावर सारे की सारी 7। तो यहाँ से 1 माइनस, हाँ जी बेटा जी, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का फार्मूला आपको नजर आ रहा है। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर होता है हमारे पास -1, तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे -1 और ये पावर सारे की सारी 7। 1 + 1 रेज टू दी पावर 7, 2 रेज टू दी पावर 7, तो ये हमारे पास आंसर आया था बेटा जी 128। तो ये हमने एवेल्युएट कर लिया। तो ये बेटा जी पार्ट नंबर 1 आपका सॉल्व हो गया। चलते हैं बेटा नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जी स्टूडेंट, सेकंड पार्ट है 1 - 3 ओमेगा -3 ओमेगा स्क्वायर पावर 5। किसी भी ओमेगा के साथ नंबर नहीं है और ना ही नेगेटिव साइन है। तो यहाँ पे नंबर भी साथ मौजूद है और नेगेटिव का साइन भी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे नंबर समेत माइनस कॉमन निकालेंगे। तो ये बेटा जी आ जाएगा 1 - 3 कॉमन और यहाँ पे आपके पास बच जाएगा जी ओमेगा प्लस ओमेगा का स्क्वायर और ये होल पावर आपकी 5 वैसे की वैसे ही। उसी तरह फिर ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये हमारे पास होता है जी -1 और ये पावर सारे की सारी 5, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 + 3 रेज टू दी पावर 5। तो ये आ गया 4 रेज टू दी पावर 5। इसको आप सॉल्व करेंगे 1024 1024, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका बेटा जी पार्ट नंबर 2 सॉल्व हो गया। चलते हैं बेटा नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 की तरफ। जी सो नेक्स्ट है थर्ड पार्ट है 9 + 4 ओमेगा + 4 ओमेगा स्क्वायर। वही फार्मूलाज आप देखें, कोई नंबर नहीं है हमारे पास यहाँ पे शुरू में किसी के साथ भी। प्लस है, ये तो बहुत अच्छी बात है, प्लस हमारे पास मौजूद है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सोल्यूशन इसका आ जाएगा हमारे पास 9 + 4 कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर और ये होल पावर 3 वैसे की वैसे ही। ये आ गया बड़ा 9 + 4 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, पीछे 2 क्वेश्चन में यूज कर चुके हैं, -1 होता है और ये पावर 3 वैसे की वैसे ही। माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 4 × 1 = 4, पावर आ गई हमारे पास 3, 9 - 4 5 हो गया, 5 रेज टू दी पावर 3। इसको हम सॉल्व करें तो बेटा ये आंसर आया था हमारे पास 125। तो ये बेटा पार्ट नंबर 3 4 सॉल्व हो गया। चलते हैं नेक्स्ट फोर्थ पार्ट की तरफ। जी स्टूडेंट, फोर्थ पार्ट है हमारे पास, यहाँ पे है 2 + 2 ओमेगा -2 ओमेगा स्क्वायर, 3 - 3 ओमेगा + 3 ओमेगा स्क्वायर। आपको नजर आ रहा है यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है और इस साइड से हमारे पास 3 कॉमन आ रहा है। तो पहले हम ये कॉमन निकाल लेते हैं। यहाँ से 2 कॉमन आ गया, हमारे पास आ गया 1 + ओमेगा - ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पे 3 कॉमन आ रहा है तो ये आ जाएगा 1 - ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर। अब ये 2 3 मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा 6। अब इनको हम सॉल्व करते हैं तो इसको 1 + ओमेगा - ओमेगा स्क्वायर वैसे का वैसे ही इनटू, बेटा चेक करें यहाँ पे हमारे पास जो फार्मूलाज हैं वो दोनों जो आपके पास ओमेगाज हैं या 1 है वो पॉजिटिव होने चाहिए। यहाँ पे पहले दोनों पॉजिटिव हैं, ये मैंने वैसे लिख दिया। यहाँ पे 1 पॉजिटिव है और एक ओमेगा स्क्वायर पॉजिटिव है। तो जो दो आपको नंबर्स पॉजिटिव नजर आ रहे हैं उनको आपने करीब करके लिख लेना है। तो ये आ जाएगा जी 1 + ओमेगा स्क्वायर और ये माइनस ओमेगा = 6 इनटू, अब बेटा हम इस पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। 1 + ओमेगा किसके इक्वल होता है जी, 1 + ओमेगा इक्वल होता है -ओमेगा स्क्वायर। अगर आपको फिर भी याद ना रहे तो ये आपके सामने लिखा हुआ है कि 1 + ओमेगा किसके इक्वल होता है -ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे फार्मूला यूज हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 1 + ओमेगा की जगह -ओमेगा स्क्वायर और जो पहले से मौजूद है वो भी -ओमेगा स्क्वायर वैसे का वैसे ही। नहीं फार्मूला पता तो ये आपके सामने बीच में लिखा हुआ है। इसी तरह से 1 + ओमेगा स्क्वायर नहीं पता तो यही होता है जो आपके सामने -ओमेगा लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आ जाएगा -ओमेगा और -ओमेगा। 6 × -2 ओमेगा स्क्वायर इंटू -2 ओमेगा, इन सबको बेटा जी मल्टीप्लाई कर दें। 6 × 2 = 12, 12 × 2 = 24, माइनस माइनस प्लस, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा से मल्टीप्लाई होगा तो ओमेगा की पावर 3। आपके सामने फार्मूला मौजूद है, ओमेगा 3 हमारे पास क्या होता है 1। तो बेटा ये आंसर आ गया हमारे पास 24। तो ये पार्ट नंबर 4 सॉल्व हो गया। चलते बेटा नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 की तरफ। जिस नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, -1 + √-3 होल पावर 6 प्लस -1 - √-3 होल पावर 6। इसको हमने इवेल्युएट करना है। तो पीछे हमने क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हमने फाइंड किए थे, वो ये था, हमने उनके नाम भी रखे थे। -1 + √-3/2 विल बी इक्वल टू ओमेगा। अब यहाँ से अगर 2 को दूसरी साइड पे ले जाए तो 2 जाकर उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। हमारे पास -1 + √-3 की अंडर की वैल्यू आ जाएगी 2 ओमेगा, यानी इसकी वैल्यू क्या होगी हमारे पास 2 ओमेगा। इस तरह से -1 - √-3/2 का नाम रखा था हमने, इसको कहा था इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। अब ये 2 दूसरे पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बन जाएगा जाके 2 ओमेगा स्क्वायर। तो बड़ा यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे वैल्यूज पुट हो जाएंगी। इसकी वैल्यू हमारे पास सामने नजर आ रही है आपको, ये है 2 ओमेगा पावर 6 प्लस इसकी वैल्यू हमारे पास है 2 ओमेगा स्क्वायर और पावर इसकी 6। तो अब बेटा इसको सॉल्व करते हैं। 2 रेज़ टू पावर 6 ओमेगा रेज़ टू पावर 6
प्लस 2 रेज टू पावर 6 ओमेगा स्क्वायर रेज टू द पावर 6। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 2 रेज टू पावर 6 इनटू, अब आपको बता दूं ओमेगा 3 हमारे पास क्या है 1 है, तो जो 3 के टेबल में आता है वो भी हमारे पास 1 होता है, यानी ओमेगा 6 ओमेगा 9 ओमेगा 12 ओमेगा 15 ओमेगा 18 ओमेगा 21 वो सारे के सारे क्या होते हैं हमारे पास 1 होते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे ओमेगा 6 को लिख देंगे, पहले वैसे लिख लो ओमेगा 6 प्लस 2 रेज टू पावर 6 ये बन जाएगा ओमेगा 12। तो यहाँ से बेटा 2 रेज टू पावर 6 कॉमन, ये आ गया जी ओमेगा 3 का स्क्वायर प्लस ओमेगा 3 की पावर 4। तो ये आ गया जी बेटा 2 रेज टू पावर 6 इनटू ये हमारे पास क्या होता है ओमेगा 3 1 होता है प्लस ओमेगा 3 क्या होता है जी 1 होता है, पावर जितनी मर्जी हो 1 है 2 है 4 है वो 1 नहीं रहना है। तो ये 2 रेज टू पावर 6 जो होता है हमारे पास ये होता है 64 और अंदर आ गया 1 प्लस 1 64 इंटू 2, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा ये आंसर आ जाएगा हमारे पास 128। मैंने अभी इसको सॉल्व कर दिया है। नेक्स्ट जो होगा मैं ओमेगा जो भी 3 के टेबल में आ जाया करेगा मैं उसको डायरेक्ट जो है वो 1 लिख दिया करूंगा, यानी डायरेक्ट ओमेगा 6 1 और ओमेगा 12 भी 1। तो ये बेटा जी पार्ट नंबर 5 आपका सॉल्व हो गया। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट नंबर 6 की तरफ। जी सुनो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का 6 पार्ट -1 प्लस अंडर माइनस 3 ओवर 2 होल पावर 9 -1 माइनस अंडर माइनस 3 ओवर 2 होल पावर 9। अब ये किसके इक्वल है हमारे पास यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ है, ये प्लस वाला है ये ओमेगा के इक्वल रखा हुआ है और जो माइनस वाला है वो ओमेगा स्क्वायर, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे ये आ जाएगा ओमेगा पावर 9 प्लस ओमेगा स्क्वायर पावर 9। तो ये आ गया जी ओमेगा की पावर 9 प्लस ओमेगा रेज टू पावर 18, दोनों नंबर्स जो हैं ये 3 के टेबल में आते हैं तो 1 होंगे, लिहाजा आप मजीद इसको सिंप्लीफाई करके लिख रहे हैं ओमेगा 3 पावर 3 ओमेगा 3 पावर 6। तो 1 का क्यूब प्लस 1 रेज टू पावर 6, तो 1 की पावर क्या जितनी भी हो 1 ही होता है, तो 1 प्लस 1 कितना आ गया इज इक्वल टू 2। तो ये बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का जो 6 पार्ट है वो सॉल्व हो गया। चलते बेटा नेक्स्ट 7th पार्ट की तरफ। जी सुनो नेक्स्ट है 7th पार्ट है हमारे पास ओमेगा 37 प्लस ओमेगा 38 माइनस 5, ओमेगा की जो भी पावर होनी चाहिए वो 3 के टेबल में आनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे करीब 3 नंबर देखते हैं जो कि 3 के टेबल में आता है, वो है 36। तो बेटा यहाँ पे क्या आ जाएगा ओमेगा की पावर 36 इंटू ओमेगा की पावर 1। मेरे पास 37 ओमेगास थे, मैंने 36 अलग कर दिया और एक ओमेगा को मैंने अलग कर दिया, प्लस ओमेगा रेज टू पावर 36 इंटू ओमेगा स्क्वायर 38 को हमने इस तरह से लिख दिया है, यानी 38 ओमेगास थे, 36 अलग कर दिए और 2 ओमेगास हमने अलग कर दिए और -5। अब यहाँ पे ओमेगा 36 जो 3 के टेबल में आता है 36, तो ये क्या हो जाएगा 1 इंटू ओमेगा प्लस 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर -5, 1 ओमेगा से मल्टीप्लाई होगा तो ओमेगा, 1 ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो ओमेगा स्क्वायर और ये -5 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है हमारे पास -1, तो ये -5, तो आंसर आ गया बेटा जी हमारे पास -6। ये पार्ट नंबर 7 जो है ये सॉल्व हो गया। चलते बेटा जी इस क्वेश्चन के लास्ट 8 पार्ट की तरफ। इंतहाई आसान पार्ट्स हैं ये। जी स्टूडेंट ओमेगा -13 प्लस ओमेगा -17 ये 8th पार्ट है हमारे पास। बात वही कि हमारे पास जो भी ओमेगा की पावर होनी चाहिए या तो 3 हो या 3 के टेबल में वो नंबर आता हो, तो ये ना ही -13 आता है और ना ही -17 जो है वो 3 के टेबल में आता है। तो मैं इसको लिखता हूँ 13 को मैं ऐसे लिख लूँगा ओमेगा रेज टू पावर 2 -15, तो बेटा ये -13 ही बनता है। ओमेगा रेज टू पावर 1 -18, तो बेटा ये -17 ही बनता है। तो मैं इसको लिखता हूँ ओमेगा की पावर 2 ओमेगा की पावर -15 ओमेगा की पावर 1 ओमेगा की पावर -18। अब बेटा जी 15 है, चाहे माइनस का चाहे प्लस का, वो 3 के टेबल में तो आता है, 3 इसको डिवाइड करता है, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास 1 बन जाएगा। 1 की पावर ये -1 बने, जो मर्जी बने वो 1 ही होता है, प्लस ओमेगा इसी तरह से -18 है वो भी क्या बन जाएगा 1। तो बेटा ये आ गया ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, फार्मूला हमारे पास है ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्या होता है हमारे पास -1। तो ये बेटा जी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, 8th पार्ट आपका सॉल्व हो गया। इंतहाई आसान पार्ट है और ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। चलते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। जी स्टूडेंट नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, हमें प्रूव करना है प्रूव दैट x3 + y3 = x + y इंटू x प्लस ओमेगा y इंटू x प्लस ओमेगा स्क्वायर y। अब हम राइट हैंड साइड ले लेते हैं x + y इंटू x प्लस ओमेगा y इंटू x प्लस ओमेगा स्क्वायर y। मैं इसको अब सॉल्व करूंगा, जितना भी डायरेक्ट x3 + y3 मेरे पास यहाँ से आंसर नहीं आएगा। मेरे पास क्या आएगा यहाँ पे, ये फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है पिछली क्लासेस में, x3 + y3 = x + y x² - xy + y², ये वाली चीज़ मेरे पास आएगी। सिर्फ इसको
ये राइट साइड को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास ये वाली चीज बन जाएगी। तो ये किसके इक्वल होता है, ये x3 प्लस y3 के इक्वल हो जाता है। तो डायरेक्ट x3 प्लस y3 यहाँ पे नहीं आएगा। तो चलते हैं बेटा जी, मल्टीप्लीकेशन है इसके अंदर। यहाँ पे ये x प्लस वाई मैंने वैसे का वैसे लिख दिया। अब ये मल्टीप्लाई करते हैं तो x से मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर प्लस x ओमेगा स्क्वायर y से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर एक्स वाई प्लस ओमेगा वाई x से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, ओमेगा एक्स वाई, ओमेगा जब ओमेगा स्क्वायर वाई से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, ओमेगा 3y स्क्वायर। तो ये आगे जी बढ़ा हमारे पास यहाँ पे x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस, तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, ये एक्स वाई कॉमन निकाल लेता हूँ तो मेरे पास आ गया ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, और ओमेगा 3 आपको पता है ये 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ रह गया वाई स्क्वायर। ये आगे बढ़ा जी x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ओमेगा किसके इक्वल होता है जी, -1 के इक्वल होता है, अभी आपने पढ़ा है, इंटू एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर। तो ये बेटा जी हमारे पास आ गया x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर। तो ये वाली शक्ल जो फार्मूले में आपके सामने लिखी हुई है बन गई है। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं अब x3 प्लस y3, और यही बेटा जी हमारी जो है वो लेफ्ट हैंड साइड है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 बेटा जी लॉन्ग क्वेश्चन है, तो ये सारे के सारे शॉर्ट है। ये जो क्वेश्चन नंबर 3 हो सकता है लॉन्ग में आ जाए, लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन में ही आएगा अगर आएगा तो। चलते हैं बेटा जी क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। जी सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रूव दैट x3 प्लस y3 प्लस z3 माइनस 3xyz इक्वल टू x प्लस वाई प्लस जी एक्स प्लस ओमेगा वाई प्लस ओमेगा स्क्वायर जी एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई प्लस ओमेगा जी। अब ये दोनों वैल्यूज हमने इक्वल प्रूव करनी, मैंने राइट हैंड साइड ले ली है। अब राइट हैंड साइड को मैं सॉल्व करूंगा, डायरेक्ट मेरे पास ये वाली वैल्यू नहीं आएगी, लेफ्ट हैंड साइड नहीं आएगा। उसके लिए ये फार्मूला है x प्लस वाई प्लस जी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जी और माइनस जी एक्स। ये चीज़ हमारे पास बनेगी मल्टीप्लीकेशन के बाद, तो उसको हम ये इसके इक्वल लिख देंगे तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी। तो ये मैंने x को मल्टीप्लाई किया, इस x को पकड़ेंगे और इन तमाम तीनों नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x को x से मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर आ गया, x को ओमेगा स्क्वायर y से मल्टीप्लाई किया ओमेगा स्क्वायर एक्स वाई आ गया, x को ओमेगा z से मल्टीप्लाई किया हमारे पास ओमेगा एक्स जी आ गया। अब जो स्क्वायर वाले होंगे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जी स्क्वायर वो मैं इस लाइन में लिखूंगा, एक्स वाई इसके नीचे और एक्स जी इसके नीचे हम लिखते जाएंगे। चलें जब ओमेगा वाई की बारी है, ओमेगा वाई को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स के साथ तो बेटा हमारे पास क्या आएगा, प्लस ओमेगा एक्स वाई, ओमेगा वाई को मल्टीप्लाई करेंगे हम ओमेगा स्क्वायर वाई के साथ तो हमारे पास आ जाएगा ओमेगा 3y स्क्वायर। ओमेगा वाई को मल्टीप्लाई करेंगे ओमेगा जी के साथ तो ओमेगा स्क्वायर वाई जी आएगा, लेकिन हमारे पास यहाँ पे वाई जी नहीं है तो हम लिखते हैं यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर वाई जी। तो ये दूसरी लाइन हमारे पास मुकम्मल होगी। अब आ गई तीसरे नंबर की बारी, यानी ओमेगा स्क्वायर जी की बारी। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास तीसरी लाइन बन जाएगी। ओमेगा स्क्वायर को जी को एक्स से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया ओमेगा स्क्वायर एक्स जी, तो ये इसके नीचे लिखा जाएगा तो ये आ जाएगा जी प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स जी। फिर हमने ओमेगा स्क्वायर जी को मल्टीप्लाई किया ओमेगा स्क्वायर वाई के साथ तो हमारे पास आ गया ओमेगा 4y जी, तो यहाँ पे इस वाई जी के नीचे लिखा जाएगा प्लस ओमेगा 4y जी। उसके बाद हमने ओमेगा स्क्वायर जी को ओमेगा जी से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया ओमेगा 3z स्क्वायर, तो ओमेगा 3z स्क्वायर इसी लाइन में आएगा तो ये आ गया जी ओमेगा 3z स्क्वायर। तो ये ब्रैकेट आ गई बेटा जी आपकी। तो हमने क्या किया है, हमने जो नंबर जिसके नीचे था उसी तरह से लिख दिया। अब आपने ऐड करना है, ऊपर से नीचे को ऐड करना है। अब आपने ऊपर से नीचे को और यहाँ पे भी ऊपर से नीचे को ऐड करेंगे तो ये बेटा जी हमारे पास आ गया ये x प्लस वाई प्लस जी वैसे का वैसे ही इन टू क्या आ जाएगा, ये हमारे पास ओमेगा 3 1 होता है तो यहाँ पे आ गया जी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। तो यहाँ पे ब्रैकेट आप फिर बड़ी लगा लें। तो यहाँ पे अब इनको ऊपर से नीचे हम क्या करेंगे, कॉमन निकाल लेंगे। एक्स वाई हमारे पास आ जाएगा जी कॉमन, यहाँ पे एक्स वाई आ गया कॉमन, ये ऊपर से नीचे हमारे पास क्या आ गया ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। इसी तरह यहाँ पे हम करेंगे प्लस एक्स जी हमारे पास आ गया कॉमन, तो यहाँ पे क्या बच गया हमारे पास ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, क्या बच गया जी ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। इसी तरह से ऊपर से नीचे हम वाई जी कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा जी हमारे पास वाई जी कॉमन, तो ये बचेगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा 4।
लें बेटा जी, ये हमने इसको सॉल्व कर लिया है। बस ये थोड़ा मल्टीप्लिकेशन में ध्यान रखना है, जिस तरह का एक्स वाई है तो एक्स वाई के नीचे एक्स वाई, स्क्वायर वाले एक साइड पे, एक्स जी के नीचे एक्स जी और वाई जी के नीचे वाई जी आपने लिखना है। ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा -1 होता है, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर भी -1 होता है। यहाँ पे ओमेगा 4 आ गया है, तो ओमेगा 4 को हम ब्रेक करके लिख दें ओमेगा 3 इंटू ओमेगा, तो वो भी हमारे पास फार्मूला बन जाएगा। तो ये बेटा जी आ गया एक्स प्लस वाई प्लस जी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। ये मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये हमारे पास क्या होता है, ये -1 होता है, तो ये आ जाएगा जी माइनस एक्स वाई, ये भी -1 होता है, तो ये आ जाएगा माइनस एक्स जी। और यहाँ पे हमारे पास इसको अगर मैं लिख दूँ ओमेगा 3 इंटू ओमेगा, तो ओमेगा 3 क्या हो जाएगा 1, तो ये हमारे पास बन जाएगा जी ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, वो भी क्या बन जाएगा, वो भी -1, तो ये आ जाएगा माइनस वाई जी। तो ये बड़ा जी शक्ल वो वाली हमारी मुकम्मल हो गई है। थोड़ी तरतीब है यहाँ पे, एक्स प्लस वाई प्लस जी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जी, इसको आप पहले लिख लें, और माइनस एक्स जी। तो ये आपका क्वेश्चन जो है ये हमारा प्रूव हो गया है जी स्टूडेंट्स। यहाँ पे हमने लिख दिया दोबारा एक्स प्लस वाई प्लस जी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जी और माइनस जी एक्स। अभी ये फार्मूला ओपन है, इसको हम क्लोज कर देंगे, ये आपके सामने लिखा भी हुआ है। तो ये बन जाएगा x3 प्लस y3 प्लस z3 माइनस 3xyz, और यही बेटा जी हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी। ये बेटा जी क्वेश्चन नंबर 4 लॉन्ग क्वेश्चन है, ये आपका कंप्लीट हो गया। चलते हैं बेटा जी क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। जी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 प्लस ओमेगा 4 इंटू 1 प्लस ओमेगा 8, हमने इसे प्रूव करना है। 2n फैक्टर सॉन, चलते हैं 2n फैक्टर इक्वल टू 1। लेफ्ट हैंड साइड लिख ली मैंने, ये पहले वैसे लिखा हुआ है इसको। अब मैंने क्या किया यहाँ पे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर वैसे के वैसे, ओमेगा 4 को लिख लिया ओमेगा 3 इंटू ओमेगा, और ओमेगा 8 को लिख लिया ओमेगा 6 इंटू ओमेगा स्क्वायर। यानी यहाँ पे 4 ओमेगा थे, मैंने 3 अलग कर दिया, 1 अलग कर दिया। यहाँ पे 8 थे, मैंने 6 अलग कर दिया और 2 अलग कर दिया यहाँ पे। बस ये काम करने वाला था। उसके बाद हमें पता है कि ओमेगा 3 1 होता है, जो 3 के टेबल में आता है वो भी 1 होता है। तो यहाँ पे ओमेगा 3 तो हो गया 1, तो हमारे पास बड़ा ही रह गया 1 प्लस ओमेगा 6 तो हो गया 1, हमारे पास रह गया जी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर एंड सो ऑन। तो ये आ गया जी 2n फैक्टर्स, उसी तरह हमने लिख दिया। अब बेटा ये हमारे पास है 1 प्लस ओमेगा, फार्मूला लगा दें, ये होता है जी माइनस ओमेगा स्क्वायर। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है जी माइनस ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा क्या होता है जी माइनस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है जी माइनस ओमेगा सोन, और ये 2n फैक्टर्स उस तरह चलते जा रहे हैं। अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं 2 करके, तो माइनस माइनस प्लस ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा ओमेगा 3, फिर इसी तरह से माइनस माइनस प्लस और ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा 3, इस तरह चलते जाए ओमेगा 3, इसी तरह से हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब 2n फैक्टर्स की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा जी n फैक्टर्स आ जाएंगे। पहले 2 सीक्वेंसेस थे या 2 हमारे पास यहाँ पे सीरीज थी, तो हमने क्या कर दिया, इनको मल्टीप्लाई करके हमने को सिंगल में कन्वर्ट कर लिया, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा n फैक्टर्स। अब यहाँ पे ओमेगा 3 हमें पता है जी 1 1 और ये 1 सो ऑन, 1 को आप जितने टाइम्स मल्टीप्लाई जितने टाइम मर्जी कर लें तो बेटा जी वो क्या आना है, वो 1 ही आना है। तो यही बेटा जी हमारा प्रूफ था, तो ये हमारे पास राइट साइड आ गई इज इक्वल टू 1। तो ये बेटा जी एक्सरसाइज 2.2 आपकी कंप्लीट होगी। ओके बेटा जी, अल्लाह हाफिज़।